Hey guys, welcome to School for Studies lecture number 2. In this video, I am going to talk about the 5 steps in writing process. So let us get right into the video. इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप किसी भी चीज़ को लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऐसे कौन से 5 स्टेप्स लेने पड़ते हैं। सो राइटिंग जो है बेसिकली इट इज़ जस्ट लाइक मेकिंग अ रेसिपी। जैसे कि आप बिरयानी बनाना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे और फिर बिरयानी बनाने के लिए ऐसे कौन-कौन से स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। तो राइटिंग भी बेसिकली रेसिपी की तरह ही है। और इस तरह राइटिंग में हम ये कुछ स्टेप्स लेकर एक टॉप क्वालिटी की राइटिंग को पब्लिश कर सकते हैं। तो ऐसे कौन-कौन से स्टेप्स हमें लेने पड़ते हैं? फर्स्ट स्टेप है हमारे पास प्री राइटिंग टॉप पर, राइट पर आप देखें सेकंड स्टेप हमारे पास ड्राफ्टिंग है, नीचे देखें थर्ड स्टेप हमारे पास रिवीजन है, फिर फोर्थ स्टेप जो कि ग्रीन कलर में है ये हमारे पास एडिटिंग है और फिर नेक्स्ट हमारे पास ब्लू कलर में फिफ्थ स्टेप हमारे पास है पब्लिकेशन। अब हम वन बाय वन इन स्टेप्स को देखेंगे। प्री राइटिंग का मतलब क्या है? प्री राइटिंग का मतलब है बिफोर राइटिंग, यानी कि इससे पहले कि आप बैठकर कुछ लिखें तो आपको ज़रूरत है कि आप फिगर आउट करें कि आप किस चीज़ के बारे में लिखने जा रहे हैं, यानी कि टॉपिक के बारे में आप डिसाइड करेंगे। तो एक बार जैसे ही आपने अपना टॉपिक डिसाइड कर लिया है, तो नेक्स्ट आप ये डिसाइड करेंगे कि आप उस टॉपिक के बारे में क्या कहने चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैंने अपना टॉपिक डिसाइड किया है कि वो क्लाइमेट चेंज है, तो नेक्स्ट मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या कहने चाहूँगी। तो मैं ये सोचूँगी कि मैं इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पाकिस्तान, यानी कि मैं क्लाइमेट चेंज की किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, उसके इम्पैक्ट्स के बारे में और इम्पैक्ट्स किसके ऊपर और वो भी पाकिस्तान के ऊपर। और इस तरह मैंने प्री राइटिंग में अपना एक टॉपिक डिसाइड किया कि मैं किसके ऊपर काम करना चाहती हूँ, किसके ऊपर लिखना चाहती हूँ, वो मैंने सोचा कि वो मेरा क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज की किस चीज़ के बारे में लिखना चाहती हूँ और वो मैंने सोचा कि वो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पाकिस्तान है। तो इस तरह मैंने सोच लिया कि मेरा टॉपिक क्या है और मैं उसके बारे में क्या लिखने जा रही हूँ। अब ये सब प्री राइटिंग में करने के बाद आगे हम ये सोचते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में, यानी कि हम लोग अपने आइडियाज़ को डेवलप करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम किसी भी चीज़ के बारे में डीपली उसकी थिंकिंग करते हैं, उसके बारे में डीपली हम सोचते हैं। यानी कि जैसे कि क्लाइमेट चेंज आपने सुना तो आपके ज़हन में क्या-क्या सवालात आ रहे हैं? जैसे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव्स है, इसके अलावा इसकी वजह से फ्लड्स आते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में फ्लड आया है। तो इस तरह की मैं आइडियाज़ वगैरह सोचूँगी कि कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड है। तो इस तरह हम लोग अपने टॉपिक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के ज़रिए गैदर करते हैं। यानी कि हम डीपली सोचते हैं कि कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें इसमें इंक्लूड करनी है। सो प्री राइटिंग में हम लोग बेसिकली अपने आइडियाज़ को भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। प्री राइटिंग इज़ एनीथिंग यू डू बिफोर यू राइट अ ड्राफ्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। इट इंक्लूड्स थिंकिंग, टेकिंग नोट्स, टॉकिंग टू अदर्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, आउटलाइनिंग एंड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली आइडियाज़ लेने के लिए आप किसी दूसरे पर्सन से भी बात कर सकते हैं, उनसे भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचा, तो इस तरह मैं अपनी फेलो से भी क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर सकती हूँ, अपने किसी टीचर से भी इसके बारे में बात कर सकती हूँ, ताकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ डेवलप हों। तो आइडियाज़ डेवलप करने के लिए आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि आप एक पेपर लें, पेपर यानी कि पेज ले लें आप। उसके सेंटर में आप एक सर्कल बना लें। सर्कल में अपना जो मेन आइडिया है ना, जो आपका टॉपिक है, उसे आप लिख लें। जैसे कि मेरा था क्लाइमेट चेंज, तो मैंने सेंटर में वहाँ पर क्लाइमेट चेंज लिख लिया। इसके बाद आप उस सर्कल के इर्द-गिर्द छोटे-छोटे सर्कल बना लें। आपके ज़हन में जितने भी आइडियाज़ आते हैं, आप उन छोटे-छोटे सर्कल्स के अंदर लिख लें। इसके बाद उन सर्कल्स को आप अपने टॉपिक के साथ कनेक्ट कर दें। तो इस तरह से आपके अंदर जो है वो आइडियाज़ वगैरह डेवलप होंगे और इस तरह आप उसे पेपर के ऊपर लिख सकते हैं। एक और वे होता है अपने आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए, वो होता है हमारे पास फ्री राइटिंग। उसके अंदर हमारे ज़हन में जो कुछ भी आता है, हम लोग पेपर के ऊपर लिखते जाते हैं। यानी कि आपने यहाँ पर ग्रामर का कोई ख़्याल नहीं करना है कि मैं एक कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखूँ, एक कंप्लीट जो है वो सेंटेंस लिखूँ, अपने ग्रामर का ख़्याल रखूँ। यहाँ पर आपने ग्रामर का ख़्याल बिल्कुल भी नहीं रखना होता। तो एक बार हमने प्री राइटिंग का स्टेप कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है ड्राफ्टिंग का। तो ड्राफ्टिंग का मतलब होता है राइटिंग। तो ड्राफ्टिंग स्टेज के दौरान हम क्या करते हैं, हम लोग कंसंट्रेट करते हैं कि हमारे पास जितने भी आइडियाज़ आ गए थे प्री राइटिंग में, उसे हम सारे के सारे वो पेपर्स के ऊपर उसे लिख दें। लिखने के बाद हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को लॉजिकली ऑर्गेनाइज़ करें। तो यहाँ पर आप जो ड्राफ्टिंग करते हैं, इसे आप लोग रफ ड्राफ्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं, वो ड्राफ्टिंग की आ जाएँगी।
So, drafting occurs when you put your ideas into sentences and paragraphs. Here, you concentrate upon explaining and supporting your ideas fully. Here, you also begin to connect your ideas. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है रिवाइजिंग का। राइटर का बेसिक पर्पस होता है राइट करना, तो रिवाइजिंग काम किसका होता है? एक रीडर का। तो यहाँ पर आपने एक रीडर बनकर अपने टॉपिक को रिवाइज करना है। तो रिवीजन के दौरान आप अपनी राइटिंग को ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सो लिटरली अगर देखा जाए तो रिवाइजिंग का क्या मतलब होता है? इट मीन टू री सी और री लुक एट योर राइटिंग। रिवाइजिंग के अंदर आपने ये देखना होता है कि क्या जो मेरा पर्पस था इस पेपर को लिखने का, क्या वो यहाँ पर क्लियरली स्टेटेड है? और ये भी देखना है कि क्या मैंने अपने आइडियाज़ को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है। और फिर ये भी कि जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी इसमें लिखने के लिए कि क्या वो मैंने सब कुछ लिखा है। जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पाकिस्तान के ऊपर लिखूँगी, तो रिवाइज़िंग में मैं ये देखूँगी कि क्या मैंने सारे इम्पैक्ट्स लिख दिए, कि क्या कोई ऐसा इम्पैक्ट है जो मेरे से मिस हो गया हो। सो बेसिकली रिवाइजिंग में हम लोग जो है रिफाइन करते हैं अपने स्टाइल को, और ये देखते हैं कि हमने जो लिखना था कि क्या वो हमने सब कुछ लिख दिया है। सो रिवीजन इज़ द की टू इफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स। हियर यू थिंक मोर डीपली अबाउट योर रीडर्स नीड एंड एक्सपेक्टेशंस। द डॉक्यूमेंट बिकम्स रीडर सेंटर्ड। हाउ मच सपोर्ट विल ईच idea need to convince your readers? Which term should be defined for these particular readers? Is your organization effective? अब यहाँ पर हम फोर्थ स्टेप देखें राइटिंग प्रोसेस में, वो है हमारे पास एडिटिंग। जैसे कि हमने रिवीजन में देखा कि हमारा जो कंटेंट है वो हमारे रीडर के लिए क्लियर है, तो यहाँ पर फोर्थ स्टेप में हम लोग जो है एडिटिंग करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ताकि इंग्लिश को लिखने का जो स्टैंडर्ड हमारे पास एक मेथड है कि क्या वो हमने सही से लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग ग्रामर चेक करते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेक करते हैं, पंक्चुएशन को, कैपिटलाइजेशन को, स्पेलिंग को। इसके अलावा हम अपने डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को और उसकी साइटेशन को चेक करते हैं, ताकि हमारे पास जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारी की सारी रिमूव हो जाएँ। सो यहाँ पर हम लोग बेसिकली ग्रामर के लिहाज से हर किस्म की जो मिस्टेक्स हैं उसे रिमूव करते हैं। सो चेक फॉर सच थिंग्स एज़ ग्रामर, मैकेनिक्स एंड स्पेलिंग। द लास्ट थिंग यू शुड डू बिफोर प्रिंटिंग योर डॉक्यूमेंट इज़ टू स्पेल चेक इट। यानी यहाँ पर आप लोग स्पेलिंग को भी चेक करते हैं। फिफ्थ स्टेप हमारे पास है पब्लिकेशन। अब आपके पास एक कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट रेडी हो गया है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका था पब्लिकेशन का। यहाँ पर हम लोग अपने ड्राफ्ट को पब्लिश करते हैं। सो बेसिकली आज हमने देखा, पहला स्टेप हमारा प्री राइटिंग का था, इसे हम प्लान भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि हमारा टॉपिक क्या है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, तो इसके बारे में हम क्या लिखना चाहते हैं, हम लोग उसके इम्पैक्ट को लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने अपने आइडियाज़ को डेवलप किया। नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास राइटिंग। यहाँ पर हमने एक पीस ऑफ पेपर लिया, उसके ऊपर हमने अपने आइडियाज़ को लिखना स्टार्ट कर दिया। थर्ड था हमारे पास रिवाइज़ के अंदर हमने ये देखा कि क्या जो हमारे रीडर की डिमांड है कि क्या हम उसके ऊपर पूरा उतर चुके हैं। अगर कोई भी चीज़ मिस होगी हमारे पास, तो हम लोग इसके अंदर दोबारा लिखेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हमारे आइडियाज़ हैं वो करेक्ट ऑर्डर में हैं और उसकी क्लियर डिटेल्स प्रेज़ेंट है, उसकी बिगिनिंग, मिडल और एंड भी प्रेज़ेंट है। और एडिटिंग के अंदर हम लोग अपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को देखते हैं और इसके बाद हम लोग पब्लिश करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।